हेलो गाइस, आज हम इस रिएक्ट.जेएस के मॉड्यूल में देखेंगे कि आप फॉन्ट ऑसम आइकन को कैसे ऐड कर पाएंगे रिएक्ट प्रोजेक्ट के साथ में। फॉन्ट ऑसम को यूज करने के लिए कौन सी लाइब्रेरी चाहिए, क्या उसके मेथड्स हैं, क्या उसके प्रोसेस हैं, इन सारी चीजों को आज हम प्रैक्टिकली क्लियर करेंगे जिससे आप फॉन्ट ऑसम को ऐड कर पाए अपनी रिएक्ट की वेबसाइट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके साथ में आप लोगों के लिए स्पेशल अनाउंसमेंट है। अगर आप भी फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो WSQTech आप सभी के लिए लेकर आ गया है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का ऑनलाइन बैच। यहां पे आप वेबसाइट बनाना, वेब एप्लीकेशन बनाना, मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना, एपीआई बनाना, वेब सर्विसेज बनाना और प्रोग्रेसिव वेब ऐप बनाना, ये सारी चीजें आप सीखेंगे। ये जो कोर्स है, ये कोर्स आप लोगों के लिए दो पार्ट में डिवाइड है, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड बैक एंड मिला के आप बहुत सारी वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन बनाएंगे, जिसमें आप जोमेटो का क्लोन, मिंत्रा का क्लोन, रेड बस, लिंक्डइन जैसा क्लोन, ऐसे बहुत सारी लाइव वेबसाइट जैसा क्लोन हमने रखा है, जिससे आप लाइव प्रोजेक्ट जैसा एक्सपीरियंस ले पाए। इस कोर्स के अंदर लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डिंग आपको डे वाइज प्रोवाइड होंगी, यहाँ पे नोट्स और क्विज भी दिए जाएंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन भी कराया जाएगा और आप लोगों से प्रोफेशनल रिज्यूम भी क्रिएट करवाया जाएगा, जिससे आप कंपनी में अप्लाई कर सके। फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप दिए हुए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, जिससे हमारी टीम आपसे संपर्क करके और चीजों को क्लियर कर सके। ये स्पेशल ऑफर आप लोगों के लिए था। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक में। देखिए, ये जो है मेरी वेबसाइट है, यहाँ पे हम काम कर रहे थे, लास्ट हमने प्रॉप्स देखा था, आज हम फॉन्ट ऑसम का देखते हैं। देखिए, फॉन्ट ऑसम के लिए मैंने यहाँ पे दो वेबसाइट खोल रखी है। फॉन्ट ऑसम की ऑफिशियल वेबसाइट है fontawesome.com। वैसे पूरा स्टेप दिया हुआ है कि क्या करना है, फिर भी हम एक एक करके सारी चीजों को क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। और फॉन्ट ऑसम का दूसरा जो पार्ट है वो लगाने का तरीका है कि कैसे लगाना है, क्या आप लगाने का प्रोसेस यूज करेंगे, क्या आपका तरीका होगा, क्या मेथड होगा, वो सारा दिया हुआ है कि लगाने का तरीका क्या है। तो चलिए एक काम करते हैं, हम छोटा सा प्रोसेस पहले इंप्लीमेंट करते हैं। इंप्लीमेंट करने के लिए मैं वीएस कोड के टर्मिनल से ही, या मैं एक काम करता हूं, यहां जाता हूं और यहां जाके इसको एक बार सीएमडी में ओपन कर लेता हूं, एक और ब्लैक स्क्रीन में ओपन कर लेता हूं और यहां से मैं इंस्टॉल कर दूंगा। देखिए, इंस्टॉल करने के लिए मैं यहां जाता हूं और जाके देखिए जो जो मैं बोल रहा हूं उसी स्टेप में आपको इंस्टॉल करना है। सबसे पहले फॉन्ट ऑसम का एसवीजी कोर आइकन यहां से इंस्टॉल करना है। यहां से इसको कॉपी करिए और कॉपी करके आप इसके आगे रख दीजिए। आपके प्रोजेक्ट में ये चीजें ऐड हो जानी चाहिए, एसवीजी कोर आइकन्स। ये फॉन्ट ऑसम का एसवीजी कोर है जो हमारे पास आ जाएगा। पहली चीज ये इंस्टॉल हो चुकी है, क्लियर स्क्रीन करते हैं। अब दूसरी चीज ये है कि ये फ्री के तीनों आइकन्स आपको इंस्टॉल करने हैं। एक फ्री एसवीजी आइकन्स, ये एसवीजी कोर क्या करता है, आपको ऑप्शन देता है कि एसवीजी इमेज को अटैच कर पाओगे, एसवीजी को ऐड कर पाओगे। मगर ये एसवीजी के कोर आइकन्स हैं, ये एसवीजी के मान लीजिए सॉलिड आइकन्स हैं, फिर एसवीजी के आपके क्या रेगुलर आइकन है, फिर ब्रांड आइकन्स है। ये तीनों चीजें चाहिए अपने को। अगर ये तीनों चीजें ऐड करनी है तो आपको एक एक करके यहां से क्या करना है, कॉपी करना है इसको, और कॉपी करके यहाँ पे पहली चीज इंस्टॉल करनी है। मतलब वो जो स्टेप है उसमें पहली चीज तो एसवीजी कोर चाहिए, फिर ये तीनों आइकन्स कर लीजिए, ब्रांड हो गया, सॉलिड हो गया और अपना एक और रेगुलर था, ये तीनों चीजें कर लीजिए। पहली चीज हो चुकी है, फिर मैं दूसरी चीज को यहां से क्या कर रहा हूं, ले रहा हूं, लेके यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा हूं। स्टेप बहुत सिंपल सा है, अगर आपने कोई चीज स्किप की तो आप शायद भूल जाएंगे, मगर स्किप मत करिएगा। जो पहले इंस्टॉल किया उसको पहले कर लीजिए, फिर ये जो है ये भी इंस्टॉल कर लेना है। हमारे तीनों आइकन्स यहाँ पे क्या हो चुके हैं, इंस्टॉल हो चुके हैं। मतलब सॉलिड भी आ चुका है, हमारा ब्रांड भी आ चुका है, हमारा रेगुलर भी आ चुका है, और एसवीजी कोर लगाने के बाद ये तीनों आइकन्स हमने यहाँ पे क्या किया, ऐड किए। अब मुद्दा यह है कि आपने फॉन्ट ऑसम का काम कर लिया, मगर फॉन्ट ऑसम को आप यूज कौन से टैग में करेंगे, उसको यूज करने के लिए बोलता है अपना फॉन्ट ऑसम की आप एक और लाइब्रेरी। देखिए, ये मत करिएगा, ये प्रो वर्जन्स के हैं, इसको छोड़ दीजिएगा। अब बात आती है कि आपको क्या करना है, एक और यहां पे पैकेज इंस्टॉल करना है जो आपको फॉन्ट ऑसम नाम का टैग बना के दे देगा, फॉन्ट ऑसम नाम का कंपोनेंट बना के दे देगा। क्योंकि ये जो है, ये लाइब्रेरी आपको फॉन्ट ऑसम नाम का कंपोनेंट बनाती है, और वो जो तीन हमने लाइब्रेरी की है वो आइकन देती है, और एसवीजी कोर एसवीजी से रिलेटेड चीजें देता है। तो मैं इसको यहां से क्या करूंगा, कॉपी करूंगा यहां से और इसको भी इंस्टॉल करूंगा। तो टोटल हमने कितने इंस्टॉल किया, टोटल हमने 4 इंस्टॉल किया है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, सॉरी, टोटल हमने 5 इंस्टॉल किया है। पहला जो इंस्टॉलेशन का पार्ट था वो था हमारा ये वाला पार्ट, ये करना जरूरी है। मतलब ये एक तरह से पैकेज ही है फॉन्ट ऑसम का। फिर उस फॉन्ट ऑसम के पैकेज के अंदर ये 3 छोटे-छोटे पैकेज हैं, इसको इंस्टॉल करना है, यहाँ पे मैंने कर दिया। फिर यहाँ पे अपने को उसको यूज करने के लिए एक कंपोनेंट पैकेज भी यहाँ पे क्या करना है, लेके आना है। ये हो गया अपना ये वाला पार्ट। फिर आपको एक और चीज यहाँ पे इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है फॉन्ट ऑसम लेटेस्ट करके। ये आपको फॉन्ट ऑसम का कंपोनेंट बना के देगा। टोटल 5 लाइब्रेरी आपको अटैच करनी पड़ेगी यूज करना है तो। करने के बाद यूज करने का तरीका, बस इतना करने के बाद ये पांचों
ये भी मैंने कर ही लिया है, एक बार देख लेते हैं। आ गया एक बार हमारा, हाँ लेटेस्ट हो चुका है, क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं। अब हमारी लाइब्रेरीज़ क्या हो चुकी है, अटैच हो चुकी है। अटैच होने के बाद यूज़ करने का तरीका क्या है? बहुत सिंपल सा है, यूज़ करने के लिए कुछ ज़्यादा काम नहीं करना। जहाँ भी यूज़ करना है, जैसे ऐप में यूज़ करना है, आपको यहाँ आइकन लगाना है। तो सबसे पहले एक फ़ॉन्ट ऑसम नाम का कंपोनेंट आपके पास आ गया होगा लास्ट लाइब्रेरी ऐड करने से, फ़ॉन्ट ऑसम यहाँ पे लिखिएगा। देखिए मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट ऑसम यूज़ किया तो वो आपको सजेशन में दिखाने लग जाएगा, फ़ॉन्ट ऑसम आइकन सॉरी। ये अटैच करिएगा, अटैच करके ऊपर देख लीजिएगा ये आ गया है क्या? आ गया होगा यहाँ पे, आ गया देखिए। अब बात कर रहे हैं, ये तो हमारा फ़ॉन्ट ऑसम को यूज़ करने के लिए एक टैग आ गया, एक कंपोनेंट आ गया, मगर आइकन क्या है? तो आइकन के लिए आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे लिखना है आइकन्स। और अब बताइए कौन सा आइकन लगाना है? मैं यहाँ पे एफए, यहाँ पे फेसबुक सर्च कर रहा हूँ, या एफए एजेंसी या कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पे चाहिए। जैसे मान लीजिए इनमें से कोई भी सजेशन आ रहा है, मैं किसी को भी ले लेता हूँ। एफए व्हाट्सएप ले लेता हूँ चलिए, जिससे आपको क्लियर हो जाए। मैंने एफए व्हाट्सएप लिया, जैसे ही आप एफए व्हाट्सएप लेंगे, लेते ही ये ऊपर की साइड ये भी आ जाएगा। ये पता नहीं ये कहाँ से आ रहा है? एसवीजी आइकन से आ रहा है, ब्रांड्स वाले आइकन से आ रहा है, ब्रांड्स। ब्रांड्स वाले आइकन से क्या आ रहा है अपना, ये ध्यान रखिए एफए व्हाट्सएप आ रहा है। और अगर कुछ आइकन सॉलिड से हैं, कुछ आइकन अपने मान लीजिए रेगुलर से हैं, मगर ये तीनों चीज़ें काम की हैं, तो ये क्या करता है, जो ज़रूरत है आप उसको यूज़ कर लो। तो मैंने एफए व्हाट्सएप लिया और यहाँ पे आइकन्स के बीच में पास किया। आइकन्स नाम का एक एट्रीब्यूट है जिसके अंदर आपको एफए व्हाट्सएप यहाँ पे यूज करना है। अब आपका व्हाट्सएप का आइकन यहाँ पे आ चुका होगा। ये देखिए, डन है ना, आ गया ना, ये रहा देखिए, व्हाट्सएप का आइकन आ चुका है। अब आप चाहें तो यहाँ पे इसको क्लास बना के इसका टेक्स्ट बदल सकते हैं। जैसे टेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डेंजर कर देता हूँ। तो डेंजर करते ही रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप समझिए कि आप क्लास बना के इसका टेक्स्ट भी बदल सकते हैं। तो आइकन लगाने का तरीका बता रहा हूँ कि कैसे है। बाकी का काम तो आप खुद कर सकते हैं। अपनी क्लास लगा के यहाँ पे इसको बड़ा करना है, छोटा करना है, वो सारे लॉजिक्स आप इसके अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ कि वो सारे लॉजिक्स आप यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये था कि फॉन्ट ऑसम लगा के अब बताइए और कौन सा आइकन लगाना है? और कोई भी आइकन लगाना है? फ़ोन नंबर का आइकन लगाना है? चलिए वो भी लगा देते हैं। हम यहाँ पे जाके क्या करते हैं, एफए फ़ोन ले लेते हैं। आ गया होगा अपना एफए फ़ोन, यहाँ पे आ गया होगा, ये रहा। इसको एंटर करिए, एंटर करते ही ऊपर अटैच हो जाएगा, ये अटैच हो गया। ये अपना आ रहा है सॉलिड के अंदर से, तो फ़ोन भी आ गया होगा अपने पास, फ़ोन भी आ गया है, लीजिए। आपको और भी कोई आइकन चाहिए, जैसे आपको कोई भी आइकन चाहिए वो आप सर्च करिए, वो मिल जाएगा फ़ॉन्ट ऑसम के अंदर आइकन। जो फ्री आइकन है वो मिल जाएँगे। जैसे मैं एफए यहाँ पे ले लेता हूँ सेटिंग्स करके, कुछ सर्च का आइकन ले लेते हैं, सर्च का आइकन लगा के दिखा देते हैं। एक बार जाके देखिए सर्च का भी आइकन आ जाएगा, आ गया। तो आपको लगाने का तरीका सिंपल सा है, मगर जब आप इसको यहाँ पे लिख रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा, ये चेक करिएगा क्या ये ऊपर अटैच हुआ है? अगर ये ऊपर अटैच हुआ है तो यूज़ होगा, नहीं अटैच हुआ तो नहीं यूज़ होगा। मतलब आप ये समझिए ये जो चीज़ है ये कंपोनेंट दे रही है, ये आपको क्या दे रही है? कंपोनेंट दे रही है फॉन्ट ऑसम आइकन नाम का। और यहाँ पे जो नीचे वाली चीज़ है ये आइकन्स दे रही है। तो हमने फॉन्ट ऑसम नाम के एक टैग के अंदर, एक कंपोनेंट के अंदर आइकन नाम के एट्रीब्यूट में वो चीज़ एक्सेस की जो हमें चाहिए था और उसको यूज़ करके हमने फॉन्ट ऑसम का आइकन आप लोगों के सामने लगा दिया। ये एक छोटा-सा पार्ट था जो मैंने आप लोगों के सामने इंप्लीमेंट किया जिससे आपको कनेक्टिविटी क्लियर हो जाए कि फॉन्ट ऑसम कैसे लगा, फॉन्ट ऑसम का आइकन कैसे ऐड हुआ और फिर हमने उसको कैसे इंप्लीमेंट किया। ये छोटे-छोटे पार्ट हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हैं। हमें अगर बड़े लेवल का प्रोजेक्ट बनाना है तो ये छोटे-छोटे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए जिससे हम आगे चल के फास्टली और थोड़े से बड़े लेवल के प्रोजेक्ट पे काम कर पाएँ। थैंक यू सो मच गाइस।